अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने रात को ईरान के ऊपर हमला किया है और इस हमले की प्रिडिक्शन मैं पिछली कई वीडियोस में कर चुका हूँ कि ट्रंप जो है इस वॉर में इन्वॉल्व होगा और वो क्यों होगा उसकी वजूहात पहले भी हम बयान कर चुके हैं और अब भी कि ट्रंप जो है वो एक ईवल एम्पायर का लीडर है और इसको बार बार मैं डेविल कहता रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी हुकूमत को समझ नहीं आती कि यू कांट ट्रस्ट अमेरिकन्स। अमेरिका के हमेशा से अपने इंटरेस्ट रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या किया है उनको अमन का दाई करार दे के उनको नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया है। और हम इतने हद तक गिर गए हैं कि अभी तक हुकूमत ने ईरान के ऊपर जो हमला किया है उसने कंडेम भी नहीं किया। कल इन्होंने नॉमिनेट किया कि अमन का बहुत बड़ा दाई है, आज उसने हमला कर दिया, किसी ने कंडेम नहीं किया। अभी मैं बारी-बारी कुछ चीज़ों पे आऊँगा क्योंकि इसमें हमारे मुल्क का हर फ़र्द मिसकंसेप्शन का शिकार है। पहली बात तो ये है कि इस दुनिया की सबसे जो ईवल एम्पायर है वो अमेरिका है और अमेरिका पिछले 100 साल से यही कर रहा है जो आज हमने देखा है कि ये हमेशा जहाँ पे इनका इंटरेस्ट होता है वो जाके अगले के ऊपर किसी किस्म का एक्सक्यूज़ ढूँढ के इन्वॉल्व होते हैं। और जो इसराइल है, इसराइल को मैं अमेरिका की एक एक्सटेंशन कहता हूँ और ये दोनों आपस में 2 सिक्के के एक रुख हैं। नेतन्याहू और ट्रंप में कोई फ़र्क नहीं है। और ट्रंप की जो तारीफ़ें माशाल्लाह से पाकिस्तानी कौम पिछले साल से कर रही है, एक तो सबसे पहले मैं उसके ऊपर बात करूँगा और इसमें सब आते हैं। अभी जो पीटीआई के हज़रात एक पूरी कैंपेन चला रहे हैं कि ये देखें जी पाकिस्तानी हुकूमत ने नॉमिनेट कर दिया, उसने हमला कर दिया। इसी के ऊपर बहुत अरसा पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी जो कि बहुत सी अवाम ने नहीं पढ़ी, दोबारा आप देख लें कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था, सारा पीटीआई तारीफ़ों पे तारीफ़ें, जी बहुत बड़ा जो है वो डेमोक्रेटिक और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बंदा आएगा। इमरान खान ने भी तारीफ़ें की, जी इमरान खान को आज़ाद करवा देगा, यहाँ कर देगा, यूँ कर देगा। तो मैंने एक पोस्ट लगाई कि ट्रंप जो है वो एक डेविल है और डेविल कभी भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। वो आपको फॉर द टाइम बीइंग ऐसे प्रिटेंड करवाएगा कि हाँ जी हम तो एक ही चीज़ है, जैसे शैतान होता है, ट्रंप भी एक शैतान है। और ये बात उस वक़्त लोगों ने नहीं देखी, आज उसका सबूत पूरी कौम के सामने है। फिर हुकूमत ने नॉमिनेट किया ट्रंप को। मैंने कल और पिछली वीडियोज़ में भी कहा है कि ट्रंप इज़ यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सबसे पहला, इसने 2017 में यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल तस्लीम किया है। अमेरिकन तारीख में किसी ने नहीं किया। यरूशलेम को पूरी दुनिया मुसलमानों का कैपिटल मानती थी, इसने इसराइल का तस्लीम किया 2017 में, पिछली प्रेसिडेंसी में। इसने 2017 में कहा है कि मैं मुसलमानों को अमेरिका से निकालूंगा और इसकी बड़ी सख्त पॉलिसीज थी, बहुत सख्त बैन लगाया इसने मुसलमानों के खिलाफ। इसने 2023 में अक्टूबर अटैक के बाद नेतन्याहू को कहा फिनिश द प्रॉब्लम, इन सारों को मारो, ख़त्म करो, गजा के ऊपर ये सारा काम ही ख़त्म कर दो, यानी कि आप पैलेस्टीनियन की जीनोसाइड करो, इनको ख़त्म करो। वो हो गया। उसके बाद ट्रंप जब प्रेसिडेंट बना, नेतन्याहू इनसे मिलने गया। ट्रंप ने कहा कि गजा मुझे दे दो भाई, ये जो पैलेस्टीनियन है इनको कहीं अरब कंट्रीज में फेंक दो, गजा के ऊपर हम अमेरिकन कॉलोनी बनाएंगे। ये है ट्रंप। और ट्रंप को ये नेतन्याहू की जो स्ट्रेटेजी थी एक वार में लाने की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि डील न्यूक्लियर 2015 में ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई। ट्रंप ने यूनिलेटरली विदड्रॉ किया उस डील से, न्यूक्लियर डील से, और इल्ज़ाम लगाया कि जी ईरान जो है वो एटम बम बना रहा है, ईरान जो है वो दहशतगर्द मुल्क है। डील के ऊपर ओबामा ने साइन किए थे, ट्रंप ने विदड्रॉ कर दिया। डील से विदड्रॉ अमेरिका ने किया, इल्ज़ाम ईरान पे लग रहा है। फिर 2025 में अप्रैल 9 को पहली दोबारा अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स शुरू हुई। नेतन्याहू को पता था कि ये उसके फेवर में नहीं है। ही अटैक्ड ईरान और उसका पर्पज़ ये था कि अमेरिका वार में आएगा और ही सक्सीडेड, क्योंकि उसने पूरी दुनिया का ओपिनियन ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया। फिर आ जाते हैं जी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। अब अमेरिका ने, ट्रंप ने प्रिटेंड किया कि भी मैं तो नहीं आने वाला वार में, मैं तो अमन का दाई हूँ, मैंने फलां जगह सुलह करा दी, फलां जगह सुलह करा दी, तो मैं तो ईरान के मामले में भी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो कुछ दिन पहले पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी, इसने कहा सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। उसने कहा मुझे इमाम खुमैनी की लोकेशन पता है, आई वुड, इफ आई वांट आई वुड किल हिम। यानी कि आप ये सोचें कि पाकिस्तान बयान दे कि मैं मोदी को ठोक दूंगा, भाई मोदी की लोकेशन मुझे पता है, मैं मार दूंगा। यानी कैन यू इमेजिन कि आप एक सॉवरन स्टेट के कंट्री को, कंट्री के हेड को कह रहे हैं कि मैं जी आपको मार दूंगा। मतलब ये थिंकिंग चल रही थी उस पर। पिछली बार भी हमने कहा कि ईरान के ऊपर अमेरिका इन्वॉल्व होगा और वो हुआ है और अभी मजीद होगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी ईरान ने क्लियर कट नहीं बताया कि उनका कितना डैमेज हुआ है। अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बची हैं, ईरान वुड अटैक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ अमेरिका इन द गल्फ।
तो यहाँ से फिर बात बढ़ेगी, फिर ये इन्वेजन करेंगे ईरान की, और फिर क्या होगा, फिर वही इराक वाला हाल होगा, फिर वही सीरिया वाला हाल होगा, और इसका नुकसान फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा। और ये जो अब आपस में थोड़ी सी डोमेस्टिक अगर हम बात करें, तो पीटीआई और ये जो लगे हुए हैं आपस पे नून लीग कि जी ये देखें शहबाज शरीफ ने अमन के लिए नॉमिनेट कर दिया और यहाँ कर दिया, यूँ कर दिया। यही हमारे जो हजरात हैं, ये पहले ट्रंप को पता नहीं डेमोक्रेटिक और क्या क्या अलकाबात से नवाज रहे थे। इमरान खान ने भी तारीफ़ें की कि आप जैसा तो लीडर कोई नहीं है डेमोक्रेटिक सपोर्ट वाला, और आप भी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट फाइट किया, मैं भी कह रहा हूँ दैट वाज नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और उस वक्त भी मैंने कहा कि ट्रंप इज़ नॉट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ नॉट फ्रेंड ऑफ मुस्लिम्स। उनका अमेरिका जो है वो शैतान का एक इंटरेस्ट होता है, उसने आपको फंसाना है, उसने फंसा के वो काम ख़त्म कर लेना है। अमेरिका और पाकिस्तान 1954 से तहादी हैं। 1956 में न्यूक्लियर हमारी डील हुई, इन्होंने विदड्रा कर दिया। 1965 में हमारी इंडिया से वार हुई, हम इनके अलाए थे, ये हमारी मदद के लिए नहीं है। 1971 में हम अमेरिका के अलाए थे, इंडिया सोवियत का था, ये नहीं है। 1988 में सियाचिन में वो घुस आए इंडिया वाले, ये नहीं आए। 1999 में हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाई, इंडिया के ऊपर नहीं लगाई। 2011 में हमारे घर के अंदर घुस के एक मिलिट्री ऑपरेशन कर गए, हमने इनको यानी कि रिस्पॉन्ड नहीं किया। सेम इज़ हैपनिंग, 2019 में हमने इनकी मदद की, इनको यहाँ से निकाला, दोबारा वो जो काल का इंतज़ार कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं आए। अभी अचानक से इतना प्यार कैसे आ गया भाई? अभी तक तो जो इमरान खान फेवरेट था, अब ये दूसरे कैसे हो गए? अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, और इंटरेस्ट में कोई दोस्त नहीं होता। इसके बाद अब सऊदी अरेबिया के ऊपर अगर हम आएँ, सऊदी अरेबिया क्यों खामोश है? सऊदी अरेबिया ने बहुत अरसा पहले, तकरीबन साल पहले धमकी दी थी कि इफ़ ईरान गेट्स न्यूक्लियर बम वी विल हैव टू। If they get one, we have to get one for security reason, for balancing power in. और ये जो अभी आपने बयान सुना मोहम्मद बिन सलमान का कि देर इज़ नो लॉजिक कि आप शिया और सुन्नी आपस में इस तरह बैठें जैसे कोई कुफर और इस्लाम की जंग हो। मतलब कि ईरान अगर न्यूक्लियर बम बनाएगा, और केनेथ वाल्ड्स ने इसके ऊपर आर्टिकल फॉरेन अफेयर में लिखा था कि ईरान के लिए बम क्यों ज़रूरी है? इसराइल के पास बम है, वो अल्टीमेटली हर किसी के ऊपर हमला कर रहा है, उसको खतरा ही नहीं है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आई हुई है। दोनों के पास बम है, दोनों जो है वो हमला नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, दोनों को पता है कि रिस्पॉन्स ख़राब आएगा। अब सऊदी अरेबिया की खामोशी जो है वो इंतहाई जो है हॉरिफिक है। और ट्रंप जो है जी कहता है कि जी जो ईरान के अंदर थियोक्रेसी है और ऑटोक्रेटिक रिजाइम है, बड़ा ज़ालिम है, यहाँ है, यूँ है। भाई साहब, आप मिडल ईस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, यूएई में कौन सी डेमोक्रेसी है? सऊदी अरेबिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? बहरीन में कौन सी डेमोक्रेसी है? कतर में कौन सी डेमोक्रेसी है? इसराइल में कौन सी डेमोक्रेसी है? मतलब हम तो जब से कॉन्शियस में आए हैं, नेतन्याहू हुकूमत कर रहा है, ना उसको इनसाइड इसराइल की कोर्ट कुछ कह सकती है, ना कोई कुछ कह सकता है। उसने 80,000 बंदे मार दिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। और ये जो जीनोसाइड हो रही है गज़ा के अंदर, ईरान के अंदर, लबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, इसमें एवरी पर्सन इन्वॉल्व है, और इसमें पाकिस्तान का हर शख्स इन्वॉल्व है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक साल तकरीबन हो गई, ये ट्वीट किया था कि आई एम एट वार विद इसराइल। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा भाई आपका दिमाग ख़राब है, इसका क्या मतलब है? तो वो मैंने दोबारा भी अभी भी ट्वीट किया है कि मैं क्यों इसराइल के साथ जंग में हूँ। अब तो देखें, जंग हमेशा मिलिट्री उससे नहीं लड़ी जाती, ये आपका प्रिंसिपल स्टांस होता है। इसराइल जो है यहाँ पे जिस माइंडसेट से मिडल ईस्ट के अंदर जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, उसके साथ आपको हर वक्त हालत जंग में होना ही इज़ द बेस्ट प्रिंसिपल स्टांस। और वो हालत जंग में अगर आप हैं, तो वो ये हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे जितना उनको काउंटर कर सकते हैं प्रोपेगेंडा को, वो भी एक वार है, वो भी एक जिहाद है। और ये नहीं है कि इसराइल जो है वो क्या कहते हैं मिडल ईस्ट के ऊपर को उसके बड़े पीसफुल इरादे हैं और ईरान ख़त्म हो जाएगा तो बात ख़त्म हो जाएगी। ये गार्डियन के ऊपर पीछे डॉक्यूमेंट्री चल रही है कि एक इंग्लिश मैन है, वो जाके पूछता है हम लोगों से व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट पैलेस्टीनियन, अबाउट मुस्लिम्स। मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर पूछता है इसके बारे में आपका ख्याल है? उन्होंने कहा इस जगह पे तो टेम्पल माउंट बनना है, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम वाला वो थर्ड। तो उसने कहा क्या आप फिर इसको गिराएंगे? उन्होंने कहा आप एब्सोल्युटली इसको जाना पड़ेगा। यानी कि आम बंदे के व्यूज़ भी यही हैं, इसराइली के, ज़ायोनिस्ट के, कि यहाँ से एक भी मुसलमान ज़िंदा नहीं रहेगा। और हम ज्यूज़ के खिलाफ नहीं हैं, ज्यूज़ आर द पीपल ऑफ बुक, लेकिन ये ज्यूज़ की जो एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी है, जो ज़ायोनिस्ट हैं, जिनको सहूनी कहते हैं, दे आर अगेंस्ट मुस्लिम। और फिर अगर वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं तो एवरीबॉडी शुड बी अगेंस्ट देम, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अब बात आई जी नोबेल प्राइज़ की, अब इसका क्या करें? कितना बड़ा नोबेल प्राइज़ दें ट्रंप को? कोई लिमिट अब हुकूमत पाकिस्तान बताए ना हमें कि हम भी नोबेल प्राइज़ में जो नॉमिनेशन की है उसकी कोई लेंथ तो होनी चाहिए।
मतलब कल आपने नॉमिनेट किया अमन के दाई को और आज उसने एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला किया और उसके कितने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या ये आवाम को पता है? एब्सोल्युटली नॉट। अगर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होंगी, वहाँ पे इर्द-गिर्द पाकिस्तान पे भी रिस्पॉन्स आएगा, लोगों तक बीमारियाँ फैलेंगी, लोगों की शक्लें ख़राब होंगी, स्किन ख़राब होगी और इंटरनेशनल लॉ के तहत आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला नहीं कर सकते। इवन पाकिस्तान और इंडिया बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन इनकी भी ट्रीटी है कि अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। क्योंकि चाहे इंडिया के ऊपर हमला हो, हमारी के ऊपर अगर वो एक्सप्लोड हो गई तो किसी की खैर नहीं है। और ट्रंप ने जो हमला किया है, दैट वाज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेज कि जब भी आप अमेरिका को दोस्त मानते हैं, जब भी आप ये अमेरिकन लीडर्स को कहते हैं हाँ जी ये तो मुझे बुला लिया, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ और मेरा दोस्त है और फलां का दोस्त है, दैट इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। वो किसी के दोस्त नहीं है और ना वो हो सकते हैं। और ज्यूज़ का जो यहाँ पे इशू है, बहुत से ज्यूज़ सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम्स को, क्योंकि ज्यूज़ एज अ रिलीजन आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम। ये ज्यूज़ में एक कैटेगरी है, वो अगेंस्ट हैं मुस्लिम्स के और वो नेतन्याहू उनको रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी दुनिया में। और नेतन्याहू का जो प्लान है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ईरान को ट्रैक करने में और अमेरिका और ईरान अब आर नाउ एट वार और ये बहुत लंबी तक जाएगी। अब पाकिस्तान इसमें क्या करे, किधर जाए? मतलब शुड वी सपोर्ट यूएसए, न्यूट्रल बैठें, क्या करें? पहली बात तो ये है कि वी कांट अफोर्ड वार, मतलब हम इतने पावरफुल नहीं हैं कि हम लंबी जंग उनकी में इंटरवीन करें। हाँ, ये है कि वी शुड हैव पुट प्रेशर मोर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स कि यहाँ पे मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट वायबल ऑप्शन। लेकिन एब्सोल्युटली मेरे ख्याल में जनरल आसिम मुनीर ने बताया भी है ट्रंप को, लेकिन ट्रंप कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये बता के आए हैं कि आप मिलिटरली वहाँ पे इन्वॉल्व ना हों, रिस्पॉन्स आएगा पूरी मुस्लिम दुनिया का आएगा। ट्रंप ने कहा हाँ जी, अगले दिन प्रेस पे बयान दे दिया कि जी बड़ा समझदार हैं पाकिस्तानी और उनको ईरान का बड़ा पता है, मैं 2 वीक्स तक अटैक डिले करूँगा। भाई साहब, अब वो आगे हैं, मतलब उन्होंने बात नहीं मानी, जो भी असेसमेंट इन्होंने प्रेजेंट की उन्होंने नहीं मानी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर होंगे, हमारे लिए भी होंगे। अगर ईरान के अंदर रिजाइम चेंज होता है फिर क्या होगा? पहली बात ये है कि ईरान के अंदर अगर इसराइली सपोर्टेड रिजाइम आएगा तो हमारा बहुत बड़ा मसला होगा, फिर हम दोनों साइड से गिर जाएंगे और इफ़ यू आर फेसिंग टू फ्रंट वार, फिर हमारी बारी होगी। ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ कि हमारी बारी आ सकती है इन केस ऑफ न्यूक्लियर इशू, क्योंकि दुनिया को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एटम से। और ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि पाकिस्तान को कोई तंग नहीं कर सकता, जिस तरह विदाउट इम्प्यूनिटी के साथ वो इंटर हो रहे हैं, ईरान के अंदर हमले कर रहे हैं, बंदे मार रहे हैं। ये पाकिस्तान में केस नहीं है। जब ईरान का थ्रेट ख़त्म हो जाएगा, ईरान के अंदर एक ज़ायोनिस्ट सपोर्टेड रिजाइम आ जाएगा, दे कैन प्लान सिमिलर स्ट्रेटजी विद पाकिस्तान विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान की न्यूक्लियर एटम से। और हिंदुस्तान इसी टेंशन में है कि भैंस की दुम, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये तो जब भी हम बदमाशी दिखाते हैं तो हमारे ऊपर टर्न हो जाते हैं, मतलब ये अभी दुनिया ने देखा है पिछले मे कन्फ्लिक्ट में। सो दीज थिंग्स के आप फ्यूचर में देखें कि हमारे लिए क्या हो सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि वी मस्ट यू नो प्रेशर वर्ल्ड, प्रेशर मुस्लिम कंट्रीज कि भाई आप अमेरिका को रोकें। अमेरिका इज़ नॉट फ्रेंड ऑफ एनीवन, इसराइल इज़ नॉट फ्रेंड ऑफ एनीवन। ये जो दोस्तियां लगा के रखी हैं अरबों ने इसराइल के साथ इब्राहिम अकर्ड्स के थ्रू, ये किसी को जो है फ़ायदा नहीं देने वाली। अगर आज ईरान ख़त्म हो जाए, मैं लिख के देता हूँ कि ये सऊदी अरब के ख़िलाफ़ यही प्रोपेगेंडा करेंगे इकोनॉमिक तौर पे। So this was all about hope sanity prevails. We stand with Iran, we stand with Muslims of Palestine and Gaza और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त को रिएक्शन लेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।